अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैद अहमद सूर्या और आज मैं बात करना चाह रहा था कन्वेंशनल क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के बारे में और उससे जुड़ी कुछ गलतफहमियों के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड्स बेसिकली एक शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी होती है जो बैंक्स आपको स्पेंडिंग लिमिट की फॉर्म में देता है, जिसका मतलब है लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी अमाउंट वो एग्री करता है उतना आप स्पेंड कर सकते हैं और फिर एक ड्यू डेट के अंदर-अंदर वो सारा अमाउंट आपको पे बैक करना है। अगर आपने अमाउंट पे बैक नहीं किया विद इन दैट ड्यू डेट तो फिर आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ एक इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। अब जब ये फैसिलिटी आप ऑप्ट करेंगे तो बैंक आपसे एक अग्रीमेंट साइन करवाएगा। वो अग्रीमेंट डिजिटली भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है। उस अग्रीमेंट में लिखा क्या होता है? उस अग्रीमेंट में यही लिखा होता है कि अगर आपने इस मुद्दत में पे बैक नहीं किया अमाउंट तो फिर हम आपको एक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और आप उस पे एग्री करते हैं। इंटरेस्ट भी कह सकते हैं या वो सर्विस चार्जेस भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब इस पूरी फैसिलिटी में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, रिबा इन्वॉल्व है, तो फिर मुस्लिम्स ये फैसिलिटी क्यों ऑप्ट करते हैं? जबकि हमें पता है कि हमें तो इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि एक लेमैन को यही लगता है कि अगर उसने विद इन दैट गिवन पीरियड पेमेंट कर दी तो उसको इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा और जब इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं हुआ तो फिर ये पूरी फैसिलिटी अलाउड है, उसको ऑप्ट किया जा सकता है और इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, जो कि एक गलतफ़हमी है और एक मिसकंसेप्शन है। अब ये क्यों गलतफ़हमी है? क्योंकि इस पूरी फैसिलिटी में 2 चीज़ें गलत हैं। एक तो ये कि जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो चलें आपने अगर टाइमली पेमेंट कर दी है तो आप इंटरेस्ट से तो बच गए। लेकिन दूसरा जो आप एग्रीमेंट साइन करके आए हैं, बेसिकली वही गलत है, वही क्रिटिकल है। और ये क्यों गलत है, पहले हम देखते हैं कि कुरान और हदीस हमें रिबा के बारे में क्या अहकाम देते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसका मफ़हूम यह है कि सूद अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग है। और हदीस में हमें ये हदीस मिलती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद की 70 शाखें हैं और सबसे कम दर्जे की शाख ये है कि इंसान नाउज़ुबिल्लाह अपनी मदर के साथ ज़िना करे। तो अब जो हमने इनिशियल एग्रीमेंट अपना साइन किया था व्हाइल ऑप्टिंग क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, उसको री इवेल्युएट करते हैं कि क्या वो सही था या नहीं था। अगर उसको हम रीड्राफ्ट करें, उसकी रीफ्रेजिंग करें कुरान और हदीस की रोशनी में, तो फिर उसकी क्या सूरत निकलती है। क्या अब भी उस एग्रीमेंट को हम साइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हम चेक करते हैं। तो अगर मैं उसको रीफ्रेज करता हूँ पूरे एग्रीमेंट को, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी बेसिकली उसको अगर मैं रीफ्रेज करता हूँ कुरान की रोशनी में, तो वो कुछ यूँ बनता है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर गए, आपने 30 डेज़ के अंदर अपनी पेमेंट नहीं की, तो फिर आप अपनी कंसेंट देते हैं, आप एग्री करते हैं कि आप अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान जंग करेंगे। तो आप मुझे बताएँ, कोई मुस्लिम इस एग्रीमेंट पे साइन कर सकता है? नेवर, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस एग्रीमेंट पे आप साइन कर सकें। कोई मुस्लिम भी इस एग्रीमेंट पे साइन करे, चाहे कितनी भी बड़ी फैसिलिटी उसको आप दे दें। और इसी तरह अगर हदीस की रोशनी में इस एग्रीमेंट को मैं रीड्राफ्ट करूं तो वो यूं बनेगा कि अगर आपने 30 डेज के टाइम पीरियड में अपनी पेमेंट नहीं की तो फिर आप अपनी कंसेंट दे रहे हैं, आप अपना एग्रीमेंट दे रहे हैं कि आप नाउजुबिल्लाह जिना करेंगे। तो भाई कोई भी अपना एग्रीमेंट इस चीज़ पे नहीं दे सकता। लेकिन अब समझना ये ज़रूरी है कि जो इनिशियल एग्रीमेंट आप साइन करके आए हैं वो भी यही था। ऑल्दो उसके अल्फाज ये नहीं थे, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में अगर उसको देखा जाए, उसको परखा जाए तो वो यही बनता है और इसी पे आप अपनी सिग्नेटरीज देके आए हैं। इसीलिए इस पूरी फैसिलिटी में एग्रीमेंट देना ही गलत है। वो जो एग्रीमेंट पे आप साइन करते हैं वही गलत है। इंटरेस्ट देना ना देना तो बात की बात है। ये 2 चीज़ें गलत हैं, लेकिन जो इनिशियल स्टेज है वहीं पे बहुत बड़ा ब्लंडर है। वहीं आप ब्लंडर करते हैं, वही एग्रीमेंट पे आप साइन करके हराम काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बचें इससे। अगर आप इस चीज़ में आप ऑप्टेड हैं, आपने ऑप्ट की हुई है ये फैसिलिटी, तो प्लीज़ स्टेप आउट करें। छोटा सा चेंज है लेकिन इंशाल्लाह मैसिव गेन देगा आपको। तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जनरली लोग अपना कैश फ्लो मैनेज करने के लिए लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारी कुछ ओवरसीज पेमेंट्स होती हैं, कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हमारे पास और कोई ऐसा मोड ऑफ पेमेंट नहीं है जो इस चीज़ को कोप अप कर सके। तो क्या अब इस पूरी सिचुएशन में ये फैसिलिटी अलाउड है? क्या हम क्रेडिट कार्ड्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते? क्या कोई एक्सेप्शन है इस चीज़ की या नहीं है? तो ये आपको मुफ्ती साहब भी बता सकते हैं, कोई आलिम दीन ही बता सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज फॉर अनकॉमन सर्कमस्टेंसेस। रेयर केसेस में आपको एक्सेप्शंस मिलती हैं और प्लीज़ इसको मैनिपुलेट नहीं कीजिएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम मी। आज की वीडियो का मकसद यही था कि क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के मसले आपको बताए जा सकें और बिलखुसूस जो अग्रीमेंट पार्ट है उसमें क्या मसला है वो थोड़ा सा एलेबरेट करके आपको बताया जा सके।
इस तरह की वीडियोस आपको और भी मिल जाएंगी। बहुत सारे उलमा हजरात ने भी इस पे अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं। मैं कोशिश करके डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी भेज दूंगा। लेकिन इसका मकसद यही था कि चूंकि अब तक बुराई है माशरे में, अब तक प्रिवेल कर रही है, तो इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के रिफ्रेशर्स बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।